अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर फॉर ग्रेड 12। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट प्लांट्स के अंदर ज़रूरी है या नहीं, सपोर्ट एनिमल्स के अंदर ज़रूरी है या नहीं। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एनिमल्स के अंदर सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं या सेल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसी लेक्चर में हम लोकोमोशन की और मूवमेंट की डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो मेजर ग्रुप्स बनते हैं। एक है प्लांट्स और एक है हमारे पास एनिमल्स। ये दो हमारे पास जो हैं वो ग्रुप्स बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अगर हम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखें तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस वो होता है ऑन द बेस ऑफ लोकोमोशन। उनमें लोकोमोशन की बेस पे क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आइए ज़रा इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ है हमारे पास जिसे बोलते हैं मूवमेंट। सो मूवमेंट से मुराद रिस्पॉन्स ऑन स्टिमुलस। स्टिमुलस पर जो भी हम रिस्पॉन्स शो करते हैं वो मूवमेंट होता है। जबकि लोकोमोशन में हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से दूसरी जगह जब हम माइग्रेट होते हैं, मूव करते हैं, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। तो मैंने कहा प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो वो लोकोमोशन का है। यानी एनिमल्स जो हैं वो ये करैक्टर शो करते हैं, ये जो करैक्टर है ये एनिमल्स का है, जबकि प्लांट्स के अंदर ये करैक्टर मौजूद नहीं होता। आप कभी नहीं देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो मूव कर रहे हों फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाँ, उनमें मूवमेंट ज़रूर होगी, उनमें रिस्पॉन्ड ज़रूर होगा, वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे, लेकिन वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। जबकि एनिमल्स जो हैं वो इसी मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर हम उनके काजेज़ देखें कि क्या वजह है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उनकी मेन काज ऐसा भी हो सकता है कि वो फूड की तलाश में जा रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि वो बेटर एनवायरनमेंट की सिलेक्शन में जा रहे हों, एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था तो वो सूटेबल एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लेस ढूंढ रहे हैं, प्लेस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए उनको जो है वो प्रॉपर प्लेस चाहिए। तो कोई भी काज हो सकती है जिसकी वजह से वो लोकोमोशन कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये करैक्टर हमारे पास प्लांट्स के अंदर नहीं होता।
एनिमल्स के अंदर ये करैक्टर होता है। तो इस सेंस में हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस होता है एनिमल्स और प्लांट का, वो लॉकोमोशन का होता है। अगर हम बात करें इनके अंदर सपोर्ट की, सपोर्ट, सो द नेक्स्ट वन इज सपोर्ट। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के केस में हमारे पास चाहे प्लांट की बात हो रही हो, चाहे एनिमल्स की बात हो रही हो, दोनों को बोथ रिक्वायर सपोर्ट, दोनों को सपोर्ट चाहिए। अब दोनों की सपोर्ट में क्या चीज इन्वॉल्व होगी? अगर मैं बात करता हूं प्लांट्स की, सो इन प्लांट्स कॉलनकाइमा और एक होते हैं जी स्क्लेरनकाइमा। ये हमारे पास जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं टिश्यूज जो कि प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट देते हैं। अगर मैं बात करूं कॉलनकाइमा की, तो कॉलनकाइमा जो है ये सपोर्ट करता है इन बेबी प्लांट, यानी जब हर्बिशियस स्टेट है, वो कौन सी स्टेट होती है? नॉन वुडी स्टेज। जब अभी वो सॉफ्ट सा है, अभी प्रॉपर जो है वो वुड नहीं बनी, तो उस वक्त कॉलनकाइमा सेल्स जो होते हैं ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जब हम बात करते हैं स्क्लेरनकाइमा की, तो स्क्लेरनकाइमा जो है दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द अडल्ट प्लांट, प्रोवाइड सपोर्ट टू द अडल्ट प्लांट्स। अब अडल्ट प्लांट से क्या मुराद है? अडल्ट प्लांट से मुराद ये है जब वुडी स्टेज शुरू हो जाती है, तो वुडी स्टेज पर जो है इनको सपोर्ट देते हैं स्क्लेरनकाइमा सेल्स। तो कॉलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। हाँ, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स डिस्कस करें, इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। और ये सारे इन्वॉल्व होंगे ना सिर्फ सपोर्ट में, बल्कि यही इन्वॉल्व होते हैं टू गिव शेप, और यही इन्वॉल्व होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। सो इन्हीं ने बॉडी में मूवमेंट भी करवानी है, इन्होंने ही बॉडी को शेप भी देनी है, इन्होंने ही बॉडी को प्रॉपर क्या करना है? सपोर्ट भी करना है। जबकि प्लांट्स के केस में हमारे पास स्क्लेरनकाइमा और कॉलनकाइमा इन्वॉल्व होते हैं। अगर प्लांट को मैं फर्दर लेके चलूं तो प्लांट्स में मेरे पास 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक होता है रूट, एक होता है जी स्टेम, और एक होता है लीफ। ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट ही होता है।
अच्छा जी, रूट की बात करें तो ये एंकर प्लांट इन सॉइल। तो सॉइल में प्लांट को एंकर करने का जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है वो रूट करता है। तो इस सेंस में जो अंडरग्राउंड पोर्शन है प्लांट का, उसको सपोर्ट मिल रही है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। स्टेम की बात करें, सपोर्ट करता है एरियल पार्ट्स को। तो प्लांट का जो एरियल पोर्शन है वो सारे का सारा सपोर्टेड बाय स्टेम। अब स्टेम किस तरह सपोर्ट करती है, तो स्टेम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं इन स्टेम जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल जो है वो मौजूद होते हैं। ये वास्कुलर बंडल में जो जाइलम होता है ये अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स और acts as steel rod। तो ये स्टील के रॉड्स की तरह काम करता है और इसकी वजह से प्लांट को क्या मिलती है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट किसके अगेंस्ट ग्रेविटी और जो विंड प्रेशर होता है इसके अगेंस्ट जो पौधे को बचाता है वो बेसिकली जाइलम्स के अंदर पाए जाने वाले सेल्स होते हैं जो कि हाईली लिग्निफाइड होते हैं। मैं यहां पे मेंशन करता चलूं, दे आर हाईली लिग्निफाइड, दे आर हाईली लिग्निफाइड, यानी इनमें लिग्नन बहुत ज़्यादा होता है और लिग्नन की प्रेजेंस की वजह से सेल स्टार्ट टू डाई। जब सेल डेड हो जाते हैं उनमें लिग्नन होता है तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो वो फिर मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो दे रहे होते हैं प्लांट को। तो स्टेम के अंदर जाइलम मौजूद होता है जो रिंग की फॉर्म में होता है, वो हाईली लिग्निफाइड होता है, डेड सेल्स होते हैं, दे विल एक्ट एज ए स्टील रॉड। तो जितना भी मैकेनिकल प्रेशर पड़ रहा होगा हवा की वजह से या ग्रेविटी की वजह से जो अफेक्ट होगा उस सब से बचाने के लिए ये वास्कुलर बंडल जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स की, हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, हम बात कर रहे हैं पित्त की, तो इन सब के अंदर ये जो लिविंग सेल्स हैं दे कंटेन टर्जिडिटी। तो इनमें टर्जिडिटी होती है। अब टर्जिडिटी बेसिकली क्या होती है, वाटर को अब्सॉर्ब करके सेल का स्वेल हो जाना। सो जब वाटर अंदर जाएगा इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल। सो इसे हम बोलते हैं इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या जिसे हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। उस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल जो है वो एक प्रॉपर एक्सपैंड करता है, एक प्रॉपर शेप में आता है और उसको क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो लिविंग सेल्स के अंदर जो है वो टर्जिडिटी इन्वॉल्व हो जाती है जो कि क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट करती है। जबकि जो हमारे पास डेड सेल्स हैं उसमें हमारे पास सक्लेरन कायमा इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अलावा कुछ हमारे पास प्लांट्स हैं जैसे कि इन सनफ्लावर एक्स्ट्रा सक्लेरन कायमा सेल्स या सक्लेरन कायमा फाइबर्स आर प्रेजेंट इन बंडल कैप। बंडल कैप बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है
जो कि वास्कुलर बंडल के ऊपर मौजूद होता है, और ये क्या होते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा स्क्लेरेनकाइमा जो है वो सेल्स होते हैं। तो वास्कुलर बंडल ऑलरेडी उसमें जाइलम इन्वॉल्व है, फ्लॉम इन्वॉल्व है, जाइलम जो है वो हाईली लिग्निफाइड सेल्स हैं। इसके अलावा उनमें एक और एडिशनल लेयर होती है जो कि स्क्लेरेनकाइमा की होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं बंडल कैप। तो वो इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट मैकेनिकल प्रेशर ऑफ द विंड, ताकि प्रॉपर प्लांट अपनी शेप को मेंटेन रखे और प्रॉपर जो है वो क्या रहे, इरेक्ट फॉर्म में रहे। अगर हम सेलुलर लेवल पे आए तो जब हम बात करते हैं टर्जिडिटी की, तो सेलुलर लेवल पे वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल ये टोनोप्लास्ट इसकी वॉल को कहते हैं, टोनोप्लास्ट विच आर द वॉल्स ऑफ द वैक्यूल। इसके अंदर कुछ एक्टिव पंप होते हैं, कंटेन एक्टिव पंप। अगर हम इन एक्टिव पंप्स की बात करें तो ये एक्टिव पंप क्या करते हैं, ये एक्टिवली अब्सॉर्ब करते हैं सॉल्ट्स और स्टोर कर देते हैं इनसाइड। ये एक्टिवली, ये जो पंप्स है ये सॉल्ट को उठाते हैं और उठा के वैक्यूल के अंदर जो है वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है और वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा देन वाटर स्टार्ट टू मूव। इनसाइड, जिससे वैक्यूल जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। अब जब वाटर अंदर जाएगा सो इट विल क्रिएट टर्गर, प्रेशर, जिससे होगी टर्जिडिटी, और उसी टर्जिडिटी से सेल को क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। तो सिंगल सेलुलर लेवल पे अगर हम देखें तो उसमें वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल है प्लांट को क्या करने में, सपोर्ट करने में। और जब हम पार्ट्स की तरफ आते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, तो उनमें हमारे पास जो मेजर रोल परफॉर्म कर रहा होता है वो जाइलम परफॉर्म कर रहा होता है, जो कि जो है रूट्स के अंदर भी होता है, स्टेम के अंदर भी होता है, लीफ के अंदर भी होता है, और वहाँ पर जाकर उनमें जो है वो एक स्टील रॉड के तौर पे काम करके उनकी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जबकि लीफ के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, और इनको सपोर्ट कौन करता है, इनको सपोर्ट करता है स्टेम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सपोर्ट स्टेम के अंदर किस बेस पे आती है। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। ये सारा इंट्रोडक्शन जो है वो आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट डिस्कस कर लें। स्क्लेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा जो है, इनको आपने MCQs के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है कि बेबी प्लांट को कौन सपोर्ट करता है और अडल्ट प्लांट को कौन सपोर्ट करता है। फिर ये वाला पॉइंट आपको MCQ के तौर पे आना चाहिए कि एनिमल्स में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि सनफ्लावर के बंडल कैप के अंदर एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये भी आपको MCQ के पॉइंट के तौर पे जो है वो याद रखना है। और ये वाला पॉइंट कि वैक्यूल की वॉल्स को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस तरह इस लेक्चर में जो बेसिक MCQs बनते थे वो भी मैंने डिस्कस कर दिए। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।